इतना मत सोचो। अब पूरी उम्र नौकरी करते रहोगे क्या? रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ घर पर कैसे मन लगेगा मेरा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? पूरी उम्र आपने नौकरी की है, बच्चों के साथ कब समय बिताया है आपने? देखिए जी, अब आराम करने के दिन आ गए हैं हमारे। बेटी की शादी भी कर दी और बेटे की भी। और हमारा बेटा बहुत समझदार है, लेकिन अब उसे भी जिम्मेदारियों का एहसास करवाइए आप। हाँ, वैसे तुम कह तो सही रही हो, मुझसे भी अब इतना काम होता नहीं है, और अब तो आगे सब कुछ बेटे को ही संभालना है, उसे भी जिम्मेदारियां देनी ही होंगी अब। पापा जी। हाँ बेटा। पापा जी, ये क्या कह रहे हो आप रिटायरमेंट ले रहे हो? हाँ बेटा, अब मेरे साथ के जितने भी थे सबने रिटायरमेंट ले लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी ले लेता हूँ, और मुझसे भी अब इतना काम नहीं होता, और मैं भी अब अपने घर में रहूंगा आराम से अपने बच्चों के साथ। लेकिन पापा जी, अभी तो आपके रिटायरमेंट के 2 साल बचे हुए हैं ना? हाँ, बचे तो हैं बेटा, लेकिन अब मेरा मन नहीं है, और अब मुझे जरूरत भी नहीं है। अरे मेरे बच्चे कामयाब हैं, बेटी की शादी कर दी, अब ऐसी कोई खास जिम्मेदारी तो है नहीं, बस मैं भी अब कुछ समय घर पर बिताना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ। पापा जी, आज तक जो कमाया वो अपने बेटी की शादी में लगा दिया। अरे बच्चों की शादी करना ही जिम्मेदारी होती है क्या? जब अभी 2 साल बचे हुए हैं पापा जी, तो अभी रिटायरमेंट किस लिए लेना? और परिवार तो पापा जी आज भी यही है, और 2 साल बाद भी यही रहेगा। बहू, ये तेरे पिता समान है, और ये क्या तरीका है तेरा बात करने का? मम्मी जी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, घर में पैसे आते हुए बुरे लगते हैं क्या किसी को? आप भी जानते हो मम्मी जी कि इनकी कितनी सैलरी है। अरे उसमें बच्चों के खर्चे पूरे हो जाए वही बहुत है। पापा जी की सैलरी से अच्छा खासा घर खर्च चल जाता है। और मम्मी जी, घर में सारा दिन बैठे हुए पापा जी अच्छे लगेंगे क्या? अरे इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं अभी। और पापा जी, आपका बेटा इतना भी कामयाब नहीं है जो इतने खर्चे उठाएगा अकेले। और मम्मी जी, आप कह रहे हो बेटी की शादी कर दी, बेटी की शादी करने से सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं क्या? कल परसों उनके बच्चे होंगे, उनके खर्चे, फिर उनके नए नए रिवाज, पूरी साल उनके त्योहार, कहां से करोगे आप ये सब? और ऊपर से आपने तो इतनी आदत खराब कर रखी है दीदी की, हर त्योहार पर इतना भर भर के भेज देती हो। भाई हमारे पास नहीं है इतना। बहू, तुम्हें हमारी या हमारी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो अभी भी मेरे पास सेविंग्स है कि मैं घर पर बैठकर भी हमारा अच्छे से बुढ़ापा काट सकते हैं और अपनी बेटी के वार त्योहार पहुंचा सकते हैं। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बेटा, ये जो घर है ना, ये भी मैंने अपनी मेहनत से ही बनाया है, अपनी कमाई से। पापा जी, एक बेटी की जिम्मेदारी है क्या आपकी? ये बेटा भी तो आपका ही है ना? और आप एक छोटी सी बात बताइए पापा जी, जब आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिर आप रिटायरमेंट आए किस लिए रहे हो? 2 साल में तो पापा जी बहुत सैलरी आती है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पापा जी मेरी बात मानिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना ड्यूटी पर, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए, आराम से रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन रिटायरमेंट मत लीजिए अभी। बहू, छोटे बड़े की कोई शर्म है या नहीं? तू अपने पिताजी से भी ऐसे ही बातें करती है जैसे इनसे कर रही है। ससुर भी पिता समान होते हैं। अगर ये तुझसे कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है तू बोलती जाएगी। अरे बहू हो या बेटी, मर्यादा में ही अच्छी लगती है। मैं तो मम्मी जी मर्यादा में रहकर ही बोल रही हूँ, लेकिन आपको नहीं पता पापा जी क्या करने जा रहे हैं। आजकल अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और पापा जी को इतनी अच्छी नौकरी मिली हुई है, इतनी अच्छी सैलरी आती है, और अभी पूरा 2 साल का समय है, तो किस लिए रिटायरमेंट आना? तब से आप बोल रहे हो कि बेटी की शादी कर दी, बेटी की शादी कर दी। आपके घर में पोते पोती भी तो हैं, उनके लिए क्या किया है आपने? बहू, तुम्हें मेरे पोते और पोती की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे पास इतना। तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ उनकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है, मैं उठाऊंगा वो। आप ही तो कहते थे पापा जी कि रखी हुई कमाई ज्यादा नहीं चलती। अगर रखे हुए पैसों को खर्च ही करते जाओगे तो वो बढ़ेंगे थोड़ी ना। बहू, बहुत हो गया तेरा, जाकर अपना काम कर ले, और हमें मत बता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। बड़े आए जिम्मेदारी निभाने वाले। देखा तुमने रेखा जी, अभी तो बस मैंने रिटायरमेंट की बात की है, रिटायर्ड हुआ भी नहीं हूं।
मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बहू के मन में इतना जहर भरा हुआ है। ये हमारी क्या बुढ़ापे में सेवा कर देगी, इससे तो उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन कोई बात नहीं जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। अरे बहू का क्या है, ये तो वैसे भी बड़बड़ करती रहती है, इसका क्या, इसे बोलने दो। हमारा बेटा है ना, वो समझेगा हमें। उसे इतना पाल पोस कर, इतनी अच्छी परवरिश देकर आपने बड़ा किया है। देखना, जब आप उसके सामने कहोगे ना रिटायरमेंट के लिए, वो खुद ही आपसे कह देगा कि हाँ पापा, आप घर में बैठकर अपनी सेवा कराओ, बहुत कर ली आपने नौकरी। और बहू की बात का क्या बुरा मानना, किसी ने सही कहा है, कितना भी कर लो, बहू कभी सास ससुर को माता पिता नहीं समझती। लेकिन बेटा तो हमारा अपना है ना, वो समझेगा अपने माता पिता को। वो बहुत खुश होगा आपके इस फैसले से। पता नहीं कौन खुश होगा कौन नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश था अपने रिटायरमेंट को लेकर। सोचा था अपने बच्चों को तो कभी समय दिया नहीं, बस हमेशा पैसा कमाने के पीछे भागता रहा। अब घर में रहूंगा तो अपने पोते और पोती के साथ खेलूंगा, घर में अच्छा समय बीतेगा मेरा। और वैसे भी अब मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती। बस जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। और रही बात सेवा की, तो जी इतने तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, और कहते हैं बुढ़ापे में जितना हाथ पैरों को चलाओगे ना, उतना शरीर ठीक रहेगा। अब क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना, एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जी वैसे भी जब से इस घर में शादी करके आई हूं ना, तब से बस मैंने दूसरों का ही किया है। सास ससुर ननद देवर जेठ सबकी सेवा की, सबका कुछ ना कुछ किया। लेकिन आप, बस मैंने आपकी सेवा नहीं की। अरे आपके साथ शादी कर कर आई हूं, पहला फर्ज मेरा आपकी सेवा करना है। लेकिन जब से नौकरी लगी है, आप शहर में रहने लगे और मुझे आपने गांव में छोड़ दिया। लेकिन लगता है अब आए हैं वो दिन। अब आप जल्दी से रिटायरमेंट लेकर घर पर आ जाइए, मैं करूंगी आपकी सेवा। अरे रेखा जी बुढ़ापा अकेला मेरे लिए है क्या? बुढ़ापा तो तुम्हारे लिए भी है। अब ये तुम बालों में डाई लगा लेती हो, काला कर लेती हो इन्हें, तो क्या तुम पर बुढ़ापा नहीं आ रहा है? सेवा की जरूरत तो तुम्हें भी है। आपसे तो उम्र में मैं बहुत छोटी हूँ जी। आपके देखो सारे बाल सफेद हो गए, मेरे देखो, अरे डाई नहीं लगा रखी मैंने, मेहंदी लगाती हूँ, थोड़े ही बाल सफेद है मेरे भी। हाय बड़ी। हाँ वैसे उम्र में तो छोटी है मेरे से, ये बात तो माननी पड़ेगी। और वैसे अभी तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम 60 साल की होने वाली हो। अरे नहीं नहीं जी, 60 की कहाँ, अभी तो मैं 50 की होने वाली हूँ, आप भी ना भूल जाते हो। डिंपल, इतना टाइम कहाँ लग गया? और तुम तो कॉफी बनाने गई थी ना, क्या हुआ? ऐसा है जी, अब अपने शौक थोड़े कम कर लीजिए आप। 2 बच्चों के पिता हैं आप। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पता है मैं 2 बच्चों का पिता हूं, और ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ मुझे क्या बात है। अच्छा तो जी सुनो साफ साफ, आपके पिताजी रिटायरमेंट ले रहे हैं। क्या? हाँ जी, मैं खुद सुनकर आई हूँ अपनी कानों से। हाँ तो डिंपल, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? और तुम इतनी बड़ी बात ऐसे अजीब से तरीके से क्यों बता रही हो? अरे पापा ने पूरी लाइफ जॉब की है, अब तो उनका टाइम आया है थोड़ा आराम करने का। ये तो बहुत खुशी की बात है डिंपल। क्या अपने पिताजी के साथ साथ आप भी सठिया गए हो क्या? आप जरा सोचिए, पापा जी की सैलरी से घर खर्च चलता है आराम से। आपको इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली है जितनी अच्छी पापा जी की है, और अभी पापा जी के 2 साल बचे हुए हैं। तो बताओ, घर में पैसे आते हुए बुरे लगते हैं क्या? अभी तो पापा जी पूरी जिम्मेदारियों से फ्री हुए हैं, दीदी की शादी की है, घर बना दिया, अब 2 साल बचे हैं, कुछ हमारे लिए भी करना चाहिए ना उन्हें। आपको भी पता है आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। अरे आपकी सैलरी से तो बच्चों के खर्चे पूरे हो जाते हैं, वही बहुत है। अरे पापा जी की तो जॉब भी ऐसी है, रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन आएगी, और आप क्या करोगे? जाकर बात करो पापा जी से। अरे हमारे बच्चों के लिए क्या किया है उन्होंने? बोलते हैं घर बना दिया। अरे उनसे जाकर पूछो, कल को हमें पैसों की जरूरत होगी तो क्या हम इस घर को बेचेंगे? सुनिए जी, पापा जी से बात कीजिए जाकर, अभी 2 साल बचे हुए हैं उनके रिटायरमेंट के।
कम से कम 2 साल तो घर खर्च की जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी ना हमारे ऊपर। अरे मैंने खुद सुना है उन्हें बातें करते हुए, बोल रहे हैं कि वो तो करेंगे आराम और सारी जिम्मेदारियां डालेंगे आपके कंधों पर। आप बताइए, एक तो वो आपकी बहन, उसके हर 2 महीने बाद त्योहार भेजने पड़ते हैं, कहां से दोगे आप? और उसे छोड़ो, आपके बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, उनका क्या कर दिया हमने? क्या है हमारे पास? तुम सही कह रही हो डिम्पल, अभी पापा की इतनी एज भी नहीं हुई है। अरे इतनी साल उन्होंने जॉब की है, 2 साल और सही। तो आप समझाइए ना उन्हें, मना कीजिए उनसे जाकर। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ पापा से। अभी तो एक ही घर में रहती थी, तब भी सारा दिन रसोई में खड़ी रहती हूँ, नखरे खत्म नहीं होते मेरी सास के। अब ये भी घर में रहेंगे, कौन करेगा इनकी सेवा? कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। अब सुबह से शाम तक घर से बाहर तो रहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद सारा दिन घर में बैठे रहेंगे। मैं करूंगी इनकी सेवा। पापा। हाँ बेटा, मैं तो तुझे ही बुलाने वाला था, अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया। आशीष, मैं बताती हूँ तुझे बेटा, तेरे पापा ना रिटायरमेंट की बात करना चाह रहे थे तुझसे। ये कह रहे हैं कि अब रिटायरमेंट ले लें, घर पर आराम करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, घर में समय व्यतीत करेंगे। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? और ये रिटायरमेंट की बात आपके दिमाग में आई कहां से? अभी तो आपके 2 साल बचे हुए हैं। आपको घर में पैसे आते हुए बुरे लग रहे हैं क्या पापा? अच्छी खासी सैलरी आती है आपकी, घर खर्च चल जाता है उससे। और पापा वैसे भी आप पूरा दिन घर में बैठकर करोगे क्या? बच्चे सारा दिन स्कूल में रहते हैं, शाम को घर आते हैं, फिर उनका ट्यूशन होता है, होमवर्क होता है। आपके साथ वो कब खेलेंगे बताओ? कम से कम अब आपका टाइम पास तो हो जाता है। घर में बैठकर क्या करोगे आप? अरे मुझे तो अभी डिंपल ने बताया, मुझे उसकी बात का यकीन ही नहीं हुआ। मैं आपको समझाने आया हूं पापा, आप सही नहीं कर रहे हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है पापा, आप सठिया गए हो, इसीलिए तो आपकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए। आप बताओ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं कहां से करूंगा? पापा, ये आपके जमाने का समय नहीं है, आज बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। पहले मिल जाती थी बजट में चीजें, अब कुछ नहीं मिलता। पापा आजकल बहुत महंगाई है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। सही है बेटा, कैसा अपनी बीवी की जबान बोल रहा है? अभी तो वो सुना कर गई है, वही बातें बोलने तू आ गया? अरे इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? तुझे इतना पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया, आज ये दिन देखने के लिए? माँ, आपने कोई अलग काम कर दिया क्या दुनिया से? हर माता पिता पालते हैं अपने बच्चे को। पापा बस 2 साल की बात तो है। अरे 2 साल और नौकरी कर लीजिए, फिर घर में ही आना है, यहीं पर रहना है आपको, फिर करवा लेना अपनी सेवा, हम करेंगे आपकी सेवा। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मैंने सोचा था तुझे खुशी होगी मेरी रिटायरमेंट की बात सुनकर, लेकिन तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा हमारी। हम तेरे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, तू चिंता मत कर। देख लिया बेटा जी, हमारा बेटा आज समझ में आया है, माता पिता रिश्ते नाते ये सब कुछ मायने नहीं रखते, बस पैसा मायने रखता है। लेकिन मेरी समझ में तो ये आया है जी कि बुढ़ापे में एक पति और पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं, बाकी कोई नहीं। बेटा, बहू कुछ कहती थी ना, आज तक मैं यही सोचती थी, पराए घर से आई है, पराई जाई है, उसे हमारे दुख से क्या मतलब। लेकिन तू तो हमारा बेटा था ना बेटा, तुझे हमारी खुशी से कोई मतलब नहीं है। बस मम्मी, आपको तो सही बात भी उल्टी लगती है, और कुछ कहो तो ये बेफालतू की बातें करने लग जाती हो। मैं आपको सही समझा रहा था, जो सच्चाई है, लेकिन आपको तो मेरी हर बात गलत ही समझनी है। मैं बस इतना कह रहा हूं, सारा दिन घर में पड़े पड़े करेंगे क्या पापा? अरे अब नौकरी पर जाते हैं, 4 पैसे भी आते हैं घर में, और इनका टाइम पास भी हो जाता है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और आपसे नौकरी नहीं करी जा रही है। 2 साल बचे हैं, बताओ क्या दिक्कत है आपको वहां पर? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप करोगे तो वही जो आपके मन में होगा। माता पिता बच्चों की कितनी प्यार से देखभाल करते हैं, कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मुझे अच्छे से याद है, किसी वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तब भी मैं सोचता था मेरे बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं।
लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों पर बोझ बन चुके हैं। अरे, एक बार भी ये नहीं पूछा पापा आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। बस चाहता है कि अभी मैं और कमाता रहूं। रेखा जी, अभी भी वक्त है। हमें अब इस मोह माया से बाहर आ जाना चाहिए। अभी तो मैंने बस रिटायरमेंट की बात की है, तब घर की ये हालत है। और मेरे रिटायरमेंट आने के बाद ये तो घर का माहौल ही खराब कर देंगे। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता रेखा जी। बच्चों के लिए मैंने कड़ी दिन रात मेहनत की है, तब ये घर मकान दुकान सब तैयार किया है। बस यही सोचा है कि बच्चों को कोई कमी ना हो। लेकिन आज वही बेटा बोलता है कि कौन सा अनोखा काम किया है तुमने। आज मेरे अच्छे से समझ में आ गया है, हमारे बेटे का अब अलग परिवार हो चुका है। इसलिए रेखा जी, हमें खुद ही एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। आप सही कह रहे हो जी। आज तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आज तक सोचती रही बहू तो पराई जाई है, उसे हमारी सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मेरे अपने बेटे ने सारी हदें पार कर दी। अरे क्या नहीं किया हमने इसका। और आज इसने एक बार में बोल दिया कि सब करते हैं। कौन सा अनोखा काम कर दिया। माँ बाप अपने बच्चे को पालने के लिए क्या नहीं करते हैं। अगर बच्चा एक दिन खाना ना खाए ना, या उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो माँ पूरी रात नहीं सो पाती है। बस यही सोचती रहती है कि उसके बच्चे को भूखे पेट कैसे नींद आएगी। बच्चे बड़े होकर सब कुछ भूल जाते हैं जी। उन्हें अपने माँ बाप का कोई संघर्ष याद नहीं रहता। क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता। सारे फर्ज बस माता पिता के लिए ही होते हैं क्या। बस किस लिए चिंता करना और क्यों रोना। अगर उन्हें अपने फर्ज याद नहीं है तो हमें याद दिलाने भी नहीं है। अगर उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है रेखा जी। हमें इनके 1 रुपए की जरूरत नहीं है रेखा जी। अरे, मेरी तो पेंशन ही इतनी आएगी कि हम आराम से अपना बुढ़ापा बैठकर काट सकते हैं। और इन लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर मैं अब जरूर रिटायरमेंट लूंगा। बहू, आज तेरे पापा जी को दूध नहीं दिया तूने, और फ्रिज में भी नहीं है। मम्मी जी, दूध खत्म हो गया। खत्म हो गया? बहू, कम दूध दे गया था क्या वो? मम्मी जी, मैंने बच्चों के और इनके हिसाब से दूध लिया था। पहले तो 2-2 कमाई आती थी घर में, अब ये अकेले कमाने वाले हैं तो इतना खर्चा कहां से चलाएंगे। आप अपना खुद देख लो। फिर दुनिया कहती है सास कभी मां नहीं बन सकती। अरे, जब बहू ऐसी हो तो सास मां कहां से बन जाए। एक दिन हुआ है अभी तो इन्हें नौकरी छोड़े हुए, अभी से ये हालत है। और ये बहू, सोचा था एक बहू है मेरी, बेटी बनाकर रखूंगी। लेकिन इसका बर्ताव देखकर इसे अच्छी तरह पता था कि 1 गिलास दूध लेते हैं रात को दवाई के लिए। 1 गिलास दूध भी नहीं रखा इसने। बताओ कैसे बताऊं अब इन्हें जाकर कि दूध है ही नहीं। पहले बता देती तो मैं मंगवा ही लेती। आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया, बहुत लेट हो गया। 9 बज चुके हैं। सुबह 6 बजे दे जाता है वैसे तो वो। वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है। फोन कर कर पूछो, तबीयत तो ठीक है ना उसकी। हाँ, ये सही रहेगा, फोन कर लेता हूँ। पापा जी, घर में सारी सब्जी खत्म हो रही है तो बाजार से कुछ सब्जी ले आओ। अब क्या सब्जी बनाऊं मैं? हाँ बेटा, अभी जाता हूँ, लाता हूँ सब्जी। लेकिन बेटा, मैं ये पूछ रहा था, आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया क्या? कुछ कह कर गया था क्या कल वो? देख ले बहू, अभी इन्होंने चाय भी नहीं पी है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी चाय पियेंगे। तो पापा जी, अब तो आपको ये आदत बदलनी पड़ेगी ऐसे चाय पीने की, क्योंकि इन्होंने कल ही मना कर दिया था न्यूज़पेपर वाले से। फालतू का खर्चा है पापा जी न्यूज़पेपर का। अरे, जो खबर आपको अखबार में पढ़नी है उसे फोन में पढ़ लीजिए। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें सारी न्यूज आती है पापा जी। आप फोन में नेट भी रिचार्ज करवाते हो तो आप उसी में पढ़ लिया करो। क्यों न्यूज़पेपर का खर्चा बढ़ाना। और वैसे भी अब ये अकेले कमाने वाले हैं। बस अब आप सब्जी ला दो पापा जी। बहू, खाना ला दे तेरे पापा जी के लिए, दिख रात हो रही है। मम्मी जी, मुझे इतने काम हो जाते हैं घर में। दाल चावल बनाए हैं वो तो आप भी डाल कर दे सकते हो।
चावल? चल कोई ना, जो बना लिया हो तो 2 रोटी बना देना अपने पापा जी के लिए। तुझे पता है रात को चावल नहीं खाते ये। जा, फिर गुस्सा करेंगे। सही कहा माँ जी आपने, खाली बैठे अब गुस्सा ही करेंगे, और कोई काम धाम तो है नहीं। और मैंने चावल इसलिए बनाए हैं क्योंकि आटा खत्म हो गया। तो बहू, आटा तो मंगवाना चाहिए था ना पहले से ही, बता देते आशीष को। मम्मी जी देखो, इतने नखरे हमसे नहीं उठाए जाते। घर में जो बने ना वो खा लिया करो। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी रिटायरमेंट मत लो। अच्छा खासा रसोई का खर्चा चल रहा था, अब ये अकेले क्या क्या खर्चे उठाएं? हमारी बस की नहीं है मम्मी जी इतने खर्चे करने। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ बहू, आज से तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब तो हद ही हो गई है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद आज मुझे 2 रोटियों के लिए सुनना पड़ेगा। पापा जी, मैंने रोटी बनाने के लिए मना नहीं किया, मैंने बोला था कि आटा खत्म हो गया। अब आपको तो कोई चिंता है नहीं, आप तो कुछ लाते नहीं हो बाहर से सामान। अब हमें तो घर खर्च देखकर चलाना होगा ना। अच्छा हुआ आशीष तू भी आ गया। तुझे ये तो पता होगा ना कि ये घर बड़ी मेहनत से तेरे पिता ने बनाया है। पापा, आप हर बात पर बस यही ताना क्यों देते हो कि आपने घर बनाया है, घर बनाया है? अरे फिर क्या अलग काम कर दिया आपने? दुनिया के माँ बाप बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, हमने कोई अलग काम नहीं किया, लेकिन ये घर तेरी माँ के नाम पर है। बेटा, मैं तुझसे ये तो नहीं कहूंगा कि तू अपने परिवार को ले और यहां से निकल, क्योंकि ये जो तेरी माँ है ना, इसकी जान बसती है तुझमें और तेरे बच्चों में। इसलिए बेटा, अब एक काम कर, ऊपर वाला फ्लोर पूरा खाली कर दे और अपना सारा सामान लेकर नीचे एक रूम में शिफ्ट हो जा। ऊपर वाला पूरा फ्लोर मैं रेंट पर दूंगा। रेखा जी, कल बाजार चलकर अपनी रसोई का अलग सामान ले आओ। जब इन लोगों की रसोई में हमारे लिए 2 रोटी नहीं है तो क्या फायदा साथ में रहने का? अरे हद ही कर रखी है इन लोगों ने। कभी दूध नहीं है, कभी न्यूज़पेपर वाला बंद कर दिया, और अब तो हद हो गई, हमारे लिए 2 रोटी तक नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है ऐसे बेटे और बहू की। पेंशन आती है इतनी मेरी, और ऊपर वाला फ्लोर पूरा रेंट पर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो पापा आप? अरे हर माता पिता अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, आपकी तरह कौन करता है भला? माता पिता की जमीन जायदाद पर बच्चों का ही अधिकार होता है। देख बेटा, मैं नहीं मानता ऐसे कानूनों को। माता पिता की जमीन जायदाद पर तो अधिकार चाहिए, लेकिन बच्चों का और कोई फर्ज नहीं होता। कौन करेगा माता पिता की सेवा? बस बहुत हो गया बेटा, मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे बस कल ऊपर वाला फ्लोर खाली चाहिए और अपना सामान एक रूम में शिफ्ट कर लो नीचे। अगर रहना है तो, नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो इस घर से। ये सब तेरी वजह से हुआ है। और पापा सही कह रहे हैं, तूने बहुत बेइज्जती की है उनकी, और मैंने भी तुझसे कुछ नहीं कहा। तुझे अच्छे से पता है मेरी इतनी सैलरी नहीं है मैं बाहर रेंट पर घर लेकर रह सकूं। रहना तो इसी घर में पड़ेगा। अच्छा यही होगा, अब ऊपर वाला फ्लोर खाली कर दे। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या करूं? अब तो ये भी मुझसे नाराज हो गए। बस अब एक ही रास्ता है, इन दोनों के पैरों में पड़कर माफी मांग लेती हूँ। किसी ने सही कहा है ना, मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और वैसे भी मेरी सास तो एकदम भोली भाली है, 2 मिनट में मेरी बातों में आ जाएगी। बस पापा जी से माफी मांग लेती हूँ। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, अभी जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, वरना कल अगर अलग रसोई बना ली मम्मी जी ने तो अब तो मुझे अच्छी बहू बनना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ हमें मिलेगा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, मैं भूल गई थी, आप तो मेरे माता पिता समान हैं। मायके में माता पिता और ससुराल में सास ससुर। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए मम्मी जी, मैं नहीं रह पाऊंगी। और समाज क्या कहेगा कि एक बहू है सास ससुर से अलग रहती है। नहीं मम्मी जी नहीं। हाँ? मैं कौन सा चाहती हूँ बहू कि एक ही घर में अलग अलग 2 रसोई हों। देवरानी जेठानी तो फिर भी अलग होती है, लेकिन सास और बहू। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैंने आपके साथ ऐसी बदतमीजी की। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपके बेटे की इतनी सैलरी नहीं है,
इसलिए बस मुझे बहुत चिंता हो रही थी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। बस वही सब सोच सोच कर मैं भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। हमें अलग मत कीजिए पापा जी, हमें अलग मत कीजिए। बेटा, मैंने आज तक तुझमें और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं किया। अरे जैसे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे पोता और पोती है, और उनके भविष्य को लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए तो बस वही बहुत है। बहू, तू ज्यादा चिंता मत किया कर। अरे सब दिन एक जैसे नहीं रहते। देखना, एक दिन आशीष भी बहुत अच्छा कमाने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तू ज्यादा चिंता मत किया कर, ना बच्चों की ना किसी बात की। हम तो बस ये चाहते हैं बहू, बुढ़ापे में 2 रोटी हंसी खुशी खाएं अपने परिवार के साथ बैठकर। हमें कौन सा अलग होना अच्छा लगता है बहू। नहीं मम्मी जी, आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। बस बहू कोई बात नहीं, छोड़ अब पुरानी बातों को, जा अपना काम कर ले जा। छोड़ इन बातों को। तेरे पापा जी को गुस्सा आ गया था, इन्होंने भी बस गुस्से में बोल दिया जो बोला था। जा कर ले अपना काम और आराम से रह अपने फ्लोर पर। कोई जरूरत नहीं फ्लोर खाली करने की। अरे हमने किसके लिए कमाया है? तुम्हारे लिए ही। हम क्या अपना मरेंगे तो साथ लेकर जाएंगे ये सब? तुम ही बरतोगे बेटा। जा अपना काम कर ले।